देखो जरा मेटामेरिज्म में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है, चेन आइसोमेरिज्म देखा, जहां पर क्या हो रहा होगा, चेन में चेंज हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, चेन आइसोमेरिज्म। यदि कहीं पर बेटा उसके पोजीशन में चेंज हो रहा होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जब कोई या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन या किसी सब्स्टिट्यूट का पोजीशन चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। करेक्ट। यदि कुछ इस तरीके से हो जैसे कभी आपका चेंज हो जाए। अब नेक्स्ट टाइप का हम लोग ने देखा, यदि जब आपका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज तो उसको आपने क्या बोला, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। करेक्ट। अब यदि बेटा आपका इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप हो जो कि डाइवैलेंट, क्या हो, डाइवैलेंट। डाइवैलेंट मतलब जो बेटा दो वैलेंसी हो, मतलब ऐसे कंपाउंड जैसे ईथर है, तो इस ईथर के इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन। ठीक है। अभी ईथर के दोनों तरफ बेटा क्या है, दो दो कार्बन है। करेक्ट। बट यदि एक कार्बन इस ऑक्सीजन से इस तरफ क्या आ जाए बेटा, 3 कार्बन, और इस तरफ क्या हो जाए, यदि इस तरफ 3 कार्बन, इस तरफ 1 कार्बन, इस तरफ 2 कार्बन, इस तरफ 2, मतलब अभी दोनों तरफ दो दो कार्बन है, बट अभी मैंने क्या किया, एक कार्बन इस तरफ। तो जब डाइवैलेंट कंपाउंड में इस तरफ के जो नंबर, लेंथ ऑफ कार्बन चेन या नंबर ऑफ कार्बन चेन इन बेसिकल चेन, वो क्या हो जाए, चेंज। मतलब दोनों तरफ में से किसी तरफ भी क्या हो बेटा, आपके नंबर ऑफ कार्बन यदि चेंज हो जाएंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, वो कंपाउंड आपके मेटल। ये समझ। इसका मतलब क्या है कि यदि बेटा ऐसे दो कंपाउंड जो कि डाइवैलेंट, ये तभी होगा बेटा जब डाइवैलेंट कंपाउंड अदरवाइज नहीं हो सकता। डाइवैलेंट में क्या हो, एक तरफ के कार्बन उठ के बेटा दूसरी तरफ इस तरह। तो इनके देखोगे तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, सारे सिंगल। तो सब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट क्या है, अभी बेटा इस तरफ इथाइल था, अभी क्या, तो अभी क्या इसमें चेंज क्या हुआ बेटा, सिर्फ इसके जो अरेंजमेंट है वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज हुआ और कुछ भी चेंज। आगे समझ। तो इसको आप क्या बोलोगे, मेटामेरिज्म। करेक्ट। नोट करो इसको। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म arises due to structural isomerism arises due to difference in the nature of alkyl group, difference in the nature of alkyl group, difference in the nature of alkyl group attached to the functional group like ether, ester, ketones attached to functional group like ethers, ketone, comma esters, comma 1 degree, 2 degree, 1 degree, 2 degree, amines is called metamerism. Is called metamerism. लिख गया क्या? इस इन दोनों के एग्जांपल लिख लो। यदि सपोज ऐसा कुछ हो रहा हो, अच्छा ये दोनों कौन से आइसोमर्स होंगे, ये दोनों कौन से आइसोमर्स होंगे? ऑनलाइन दिख रहा है ये सब सभी को, कोई प्रॉब्लम? ये कौन से आइसोमर्स होंगे? पोजिशनल। अब देखो, अब आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा इसको समझने में। इधर तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया
और मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ इस CO के इस तरफ 2 कार्बन थे, इस तरफ 2 कार्बन थे, अभी इधर एक बचा, इधर 3 हो गए, तो मेटामेरिज्म भी है। तो बेसिकली जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जब आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म हो, तो मैंने क्या बोला था कि मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर दूंगा, उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा, यदि उन दोनों में से जो भी आपका फंक्शनल या जो भी फंक्शनल या मेटामेरिज्म या पोजिशनल जो भी आपका आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, उनमें से यदि एक से ज्यादा है तो आप उसको हमेशा प्रायोरिटी देंगे, उसको आप बोलेंगे, वो आंसर करेंगे जो आपका प्रायोरिटी में ऊपर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि ये पोजिशनल भी है और मेटामेरिज्म भी है, बट इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेटामेरिज्म, क्योंकि मेटामेरिज्म बेटा आपका पोजिशनल से ऊपर आता है। ठीक है, यदि सपोज ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, ये सारे एग्जाम करो, ठीक है, नोट कर लो ये सारे एग्जाम। ये एग्जांपल नोट करो सभी लोग। डन ये, यस लिखिए सारे एग्जांपल सभी ने। अब देखते हैं हम लोग क्या, ये इतना आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट, ठीक है, मैथमेटिक्स में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। इसमें हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखेंगे, सबसे पहले आता है रिंग चेन, जो हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्या होगा, रिंग चेन यदि होगा तो हमें यदि कहीं पर बेटा चेन हो रहा है, पोजीशन हो रहा है और रिंग चेन हो रहा है, हम लोग आंसर क्या करेंगे, हमेशा रिंग चेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे टॉटू, ये टॉटू मैंने हम भी अभी तक सीखा, रिंग चेन और टॉटू। फिर उसके बाद आएगा फंक्शनल, उसके बाद क्या आएगा, फंक्शनल, देन आपका आएगा बेटा मेटामेरिज्म, उसके बाद आएगा आपका चेन आइसोमेरिज्म, देन आता है बेटा आपका पोजीशन। ये याद रखना बेटा, ये इनका क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले रिंग, फिर टॉटो, फिर फंक्शनल, मेटामेरिज्म, चेन, देन पोजीशन। आगे समझ, जब मैंने वो सब बता दिए थे, इधर पर यदि आपके Cl, Br और I यदि ये होंगे तो इसके कितने डिफरेंट पोजीशनल आइसोमर्स होंगे, कितने आए थे, बताया था
चेक करें। किसी को पता है क्या इसके कितने डिफरेंट आए थे पोजिशनल आइसोमर्स? नहीं करा है, नहीं करा है ना। नेक्स्ट देखो जरा, अभी मेटामेरिज्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो रिंग चेन आइसोमर, फिर एक साथ ही करते हैं। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर। नेक्स्ट हेडिंग डालो रिंग चेन आइसोमर। देखो जरा, यदि सपोज आपके पास एक कंपाउंड ये, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1। इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा और इसमें टोटल कितने कार्बन? 5। अभी ये क्या है बेटा? ओपन चेन। यदि कोई ओपन चेन कंपाउंड आपका, ये कंपाउंड, इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दोनों के सेम है? ठीक है, ये कंपाउंड बेटा आपका चेन में और ओपन चेन में, और दूसरा क्या है? ऐसे दो आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रिंग चेन। समझ में? हमेशा याद रखना बेटा, ध्यान दिया करो ड्यू सेम है। यदि ड्यू सेम है, ड्यू यदि सेम नहीं है तो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो सकते। और आप सिंपल बोल सकते हैं कि यदि ड्यू सेम नहीं है तो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि डिफरेंट है तो आप क्या बोलोगे? वो आइसोमर्स ही नहीं है। ये इनको आप क्या बोल दोगे? रिंग चेन आइसोमर्स, आरसीआई। क्लियर है? आसान है इसका। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इधर इसमें 5 कार्बन है और ये आपका ये क्या हो जाएगा? रिंग चेन। ड्यू इसमें कितना, ट्रिपल बॉन्ड का ड्यू कितना होता है? 2। इसका एक रिंग का और एक डबल बॉन्ड का, इसका भी ड्यू कितना हो जाएगा? 1 + 1 2। करेक्ट। तो इसके डिग्री आंसर ड्यू कितना सेम है। एक क्या ओपन चेन और एक क्या क्लोज चेन, ऐसे दो कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? अब कोई बोल सकता है सर देखो इधर पैरेंट चेन पैरेंट चेन तो क्या बहुत, ठीक है, बट यदि कहीं पर रिंग चेन है तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे? रिंग चेन। क्योंकि प्रायोरिटी में सीनियरिटी में क्या है? आपका रिंग चेन। इसको नोट कर लो। पहले डेफिनेशन लिखो फिर नोट करना। when two compounds, देखो, when two compounds with same molecular formula, when two compounds with same molecular formula with one exists in open chain, when two compounds with same molecular formula with one exists in open chain and other exists in ring chain and other exists in ring are called ring chain isomerism. When two compounds with same molecular formula with one exists in open chain and other exists in ring are called ring chain isomerism. बेसिकली आप इसको ये भी बोल सकते हो सर कि ये फंक्शनल भी तो है। एल्काइन से क्या हो गया? एल्कीन हो गया। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, ये आपके क्या फंक्शनल भी है। बट फंक्शनल और रिंग चेन में आप प्रायोरिटी किसको देंगे? आगे तो आप इसको बोल सकते हो ये जो रिंग चेन है ये क्या है? पार्ट ऑफ फंक्शन। करेक्ट। बट हम लोग आंसर क्या करेंगे? हम इस रिंग चेन लिख सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, होमोलॉग्स तो पता है क्या होते हैं?
होमोलोग्स पता है क्या? होमोलोगस सीरीज क्या होता है? जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, मतलब मॉलिक्यूलर वेट 40 का जिसमें डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोग्स। लिखाऊं क्या? लिख लो एक बार फिर भी। होमोलोग्स हेडिंग डालो। ये लिख लिए थे एग्जांपल। हेडिंग डालो होमोलोग्स। कौन से कंपाउंड हो गए बेटा? होमोलोग्स। वो कंपाउंड जिस आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट होमोलोग्स क्या होते हैं बेटा? या होमोलोगस सीरीज क्या होता है? वो कंपाउंड बेटा जिसमें क्या हो? CH2 का डिफरेंस हो, मतलब मॉलिक्यूलर CH2 मतलब क्या है? मतलब इसका कार्बन का 12 प्लस, मतलब मॉलिक्यूलर वेट 14 का जिसमें डिफरेंस हो वो सारे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस हो, या हम लोग बोल सकते हैं वो सारे कंपाउंड जिसमें CH2 का अंतर हो, CH2 का डिफरेंस हो, उनको आप क्या बोलोगे? होमोलोग्स या होमोलोगस सीरीज। देखो जरा, कंपाउंड्स विद सेम जनरल फार्मूला, कंपाउंड्स विद, हाँ बट जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब एल्केन है तो एल्केन ही होगा, एल्कीन है तो एल्कीन ही होगा, और एल्काइन है तो एल्काइन ही होगा, और साइक्लिक है तो साइक्लिक ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके जो जनरल फार्मूला है वो क्या होना चाहिए? इससे कंपाउंड्स विद सेम जनरल फार्मूला डिफर बाय same structural unit, differ by same structural unit CH2, इस तरीके से लिखेंगे CH2 ब्रैकेट में लगा के CH2, और मॉलिक्यूलर वेट बाय 14, और मॉलिक्यूलर वेट बाय 14, और मॉलिक्यूलर वेट बाय 14। ठीक है, यदि सपोज आपसे कोई बोले कि CH3OH, इसके होमोलोगस सीरीज लिखो, 4 कार्बन होता है, तो क्या लिखोगे? CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH, इसका क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2, ये सारे क्या हो गए बेटा? होमोलोगस सीरीज। तो देख सकते हो बेटा CH2 का डिफरेंस सारे कंपाउंड, वो सारे कंपाउंड जिसमें CH2 का डिफरेंस है उसको आप क्या बोलोगे? और ये मत करना इन दोनों को कंपेयर करना, ठीक है? इस तरीके से ये पूरे क्या है? ये एक दूसरे के, वैसे ये इसके साथ तो नहीं है, बोल सकते हैं ना सर इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, बट हमें इसके साथ, ये दोनों होमोलोग्स हैं, ये दोनों होमोलोग्स हैं, ये दोनों, और ये सारे क्या है? सीरीज है, ठीक है? डन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, टॉटोमेरिज्म। लिख लिया ये? तो एक्चुअली बेटा टॉटोमेरिज्म में अभी आप पढ़ाऊंगा नहीं, बट डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ, स्कूल में पूछ लिया तो कर पाओगे, कॉलेज में आपसे पूछेगा तो, ठीक है? तो टॉटोमेरिज्म के लिए बेटा हमें थोड़ा सा और ऑर्गेनिक आनी चाहिए, रेजोनेंस वगैरह अच्छे से आनी चाहिए, तब हम लोग टॉटोमेरिज्म को समझ सकते हैं। बट एक्चुअल मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग बताएंगे, बट अभी इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं
वैसे नीट में ज्यादा है अभी। देखो टॉटोमेरिज्म क्या है, जब आपका देखो क्या होता क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज होना है, स्ट्रक्चरल है, ठीक है। जब बेटा किसी एटम का, जैसे हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज हो जाए, सपोज किसी एटम के पास हाइड्रोजन था, उधर से उठ के किसी और एटम के पास क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, उसको आप क्या बोलोगे। जैसे सपोज आपका कुछ इस तरीके से, इधर हाइड्रोजन है, समझना ध्यान से। अब ये यहां से बेटा ये हाइड्रोजन का इधर पे इधर प्लस देके बिल्ड होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। या सिंपल समझाऊंगा, अभी इधर हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन बेटा यहां से गायब है। यदि मैं ऐसे बना, क्या इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम है। इधर दो हाइड्रोजन थे, इधर पे क्या था, एक ऑक्सीजन था, अब इधर क्या होगा, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, आपके एक जो काम हुआ था वो इधर आ गया। तो आप इधर देख पा रहे होगे बेटा, इधर पर जो हाइड्रोजन है, इधर इधर से पहले कार्बन के साथ था, ऑक्सीजन के पास आ गया। तो इस तरीके से जब बेटा H का माइग्रेशन क्या हो, H का माइग्रेशन, ठीक है, उसको हम लोग क्या समझ रहे हैं बड़ा ध्यान से। जब क्या हो, सिंपल है, यदि ये दो कंपाउंड्स है, इनको आपको पता करना है कौन से आइसोमर्स। ऐसे अभी तक बेटा हम लोग ने जो आइसोमर्स अभी तक देखे, उसमें ऐसा नहीं करा कि कोई एक एटम को किसी दूसरे एटम के साथ कनेक्ट, ऐसा किया क्या, ऐसा कहीं नहीं करेगा। तो यदि सपोज ऐसा कुछ हो रहा हो कि एक जो इसके साथ अभी बॉन्ड बना रहा है, वो आप बेटा ऑक्सीजन के साथ, तो जब कभी बेटा इस तरीके से हाइड्रोजन का क्या हो, माइग्रेशन, माइग्रेट करे वो एक जगह से दूसरे जगह, वैसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म। और समझाऊं मैं थोड़ा सा, तो एक्चुअली में बेटा आप यदि थोड़ा रेजोनेंस पे फोकस करो तो इतना क्या होगा, रेजोनेंस। सपोज जो मैं अभी बता रहा था आपको, ये हाइड्रोजन है, ये निकलेगा तो क्या बनाएगा, H प्लस, ठीक है। और इधर सपोज क्या है, माइनस, ये माइनस क्या करेगा, मैंने रेजोनेंस थोड़ा सा दिखाया है, चार सिंगल डबल केमिकल बॉन्डिंग में, ये रेजोनेंस करेगा तो इधर नेगेटिव, इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इससे क्या करेगा, और ये किस कैसा दिखने लगेगा। तो इधर क्या होगा बेटा, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके का यदि कैल्शियम हो, इस तरीके का यदि ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन का हो, उस बात का तो आगे देखो जरा इसमें, structural isomerism arises due to structural isomerism arises due to structural isomerism arises due to migration of an atom, migration of an atom or group. Structural isomerism arises due to migration of an atom or group between carbon and oxygen, between carbon and, तो कार्बन से क्या हुआ, ऑक्सीजन में माइग्रेट हुआ, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कॉमा कार्बन एंड नाइट्रोजन। यदि बेटा इसी तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन में यदि माइग्रेट करेगा तो भी टॉटोमेरिज्म होगा, कॉमा कार्बन एंड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन is called टॉटोमेरिज्म, is called टॉटोमेरिज्म, ठीक है। सपोज बेटा आपको पता है HCl, ठीक है, इधर क्या HCl, अभी क्या ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या करे, इधर से निकल के
इसके पास आ जाए। इधर से क्या कार्बन से नाइट्रोजन क्या हुआ, H का माइग्रेशन हुआ, तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलोगे, ऑटो। हो गया क्या? यानी ये सभी का अब जो मैं पूछ रहा था आपसे कि सपोज ये मैं बता रहा हूँ, यदि एक सीएल लगा होगा तो इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे, 1। यदि इधर सपोज 2 सीएल लगे हों तो इसके कितने पोजीशन होंगे, इधर इस तरह, इधर तो 2 सीएल हो, बेटा इसको आप कितने तरीके से चेंज कर सकते हो, एक आप ये बना सकते हो इधर बाजू बाजू में, एक कैसे बना सकते हो इधर अलग अलग, और एक क्या बना सकते हो इधर, और क्या बना सकते हैं इधर, बना सकते हैं क्या, नहीं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इधर 1 2 3 और इधर 1 2, ये नहीं, इसके कितने आएंगे जी, ये बताए नहीं बताए, देखो याद आ रहा है, नहीं याद, ठीक है। सपोज इस तरीके से बेटा 3 लगे हों तो क्या बनेंगे, ये बनाओ, बताया है ना, सब भूल जाओ, बताया है ना, कितने आए थे इसके, हाँ कितने आएंगे 6, पोजीशनल के बाद बताया होगा, देखो चलो ठीक है कोई बात नहीं, बताया तो ठीक है, नहीं बताया, बताया है सर, तीनों डिफरेंट वाले भी बताए हैं, सारे केस बताए हैं, पूरा टेबल में बनाया है क्या, मेरे को ही दिखा दो एक बार, फंक्शनल ग्रुप का टेबल एक मेरे एक नहीं पढ़ाया है ना, बस करो, लिखो एक साथ लिख लो, यदि अब इसके बनाओ बेटा, इसके यदि ये तीनों डिफरेंट होंगे तो कुछ नहीं बनाओ,
ठीक है। इस यदि ये अकेला हुआ तो, यदि ये 3 हुए तो इस तरीके से 3 बने, इसके कितने बने सभी लोग ड्रॉ करो इसके। कितने आ रहे, इसके कितने आए, किसी के ऑनलाइन, किसी के आए बेटा? और आ रहे हैं क्या? वो नहीं आने चाहिए। आगे के इसके किसी के आए, देखो जरा अभी मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। यदि सपोज आपका इधर पर, सबसे पहले क्या करो बेटा, बाजू बाजू में कितने 3 सीएल है, इसको क्या कर सकते हो आप बेटा, एक बार 2 को फिक्स करो, 1 को चेंज करो। ये ऐसे हो सकता है जहां पर बेटा 1 2 और 3 4 पर एक मिले आपको, इधर पे आपको पता है 1 2 3 पर मिल रहा था। और कैसे हो सकता है, इधर सीएल और इधर सीएल आ जाए, क्या वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? ये वाला सेम होगा इसके जैसे होगा डिफरेंट?
बेटा 1 2 3 4 ये भी किधर से नंबरिंग होगा, ये दोनों कैसे हैं, ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं, ये तो मिल गया। अब क्या इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो भी क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, इसकी जैसे मिलेगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके जैसा मिलेगा। और एक क्या हो सकता है, जब मैं सिर्फ एक को फिक्स, तो मैंने इसको एक को फिक्स कर दिया, एक इधर और एक, इसके टोटल कितने मिलेंगे, इसके आ गए थे 3, आए थे 3 या 2 आए तो 3 थे, लेकिन सर ये नहीं आगे समझ इतना। फिर को लाइन से लिखते जाओ, यदि एक Cl होगा तो एक, दो होगा तो 3, तीन होंगे भी तो भी, और तीनों सिमिलर वाले 3 होंगे तो कितने मिलेंगे आपको। अब यदि मैं नेक्स्ट केस बात करूं, Cl Cl और Br, अभी क्या, अभी इधर तीनों सेम थे, अब एक मैंने डिफरेंट कर दिया, यदि एक डिफरेंट होगा तो कितने इसके आइसोमर्स, वो पता करो इसके कितने पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। यदि आपका दो सेम और एक डिफरेंट, जब तीनों सेम थे तो 3 मिले, अब आपको पता करना है यदि इसमें से दो सेम और एक डिफरेंट है तो आपके कितने आइसोमर्स। बुकलेट जो आईपीसी वाली बुकलेट है उसमें स्ट्रक्चरल आइसोलेशन दिया होगा, उसको लगाओ, आज स्ट्रक्चरली कंप्लीट हो जाएगा। ये आ रहा है क्या, ज्यादा है, देखो जरा कैसे करेंगे अप्रोच। यदि सपोज आपके पास मैं सपोज इसको फिक्स करूं, ठीक है, इन दोनों को फिक्स किया, इन दोनों को फिक्स करूंगा तो एक इधर आ सकता है डिफरेंट, और क्या आ सकता है, और क्या इधर आ सकता है क्या डिफरेंट, नहीं आ सकता, क्योंकि 1 2 3 और 4 और 1 2 और 3 सेम है, 1 2 पर Cl और 4 पर भी हूं, इधर 1 और 2 पर Cl और 4 पर सेम है, ये नहीं है करेक्ट, और कोई डिफरेंट और नहीं है। अब क्या करो, एक बार मैंने क्या दोनों Cl को फिक्स किया, अब मैं क्या कर सकता हूं, दोनों एक बार Cl और एक बार Br, अब इधर पे Cl एक डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा ना, इधर पे क्या था Cl बीच में था, अभी Br क्या आ गया बीच में आ गया, ये डिफरेंट है,
यदि ये इसका बनाया जाए ClBr और इधर पर Cl, क्या ये डिफरेंट होगा? अभी क्या था, इधर 1 2 पर Cl, 4 पर ब्रोमो, इधर कहीं पर ऐसा नहीं है बेटा 1 4 पर क्या हो Cl, ये डिफरेंट बनेगा, करेक्ट। यदि ऐसा कुछ हो इधर Cl, क्या ये डिफरेंट है? कैसे नहीं, कौन सा? यहां से आपने 1 2 3 4 किया था, यहां से करोगे 1 2 3 4 5 आएगा, यहां से करोगे यदि 1 2 3 4, इधर पे Cl पे क्या था 1 था, इधर ब्रोमीन 1, कहां से करना चाहिए, यही से करना चाहिए। ये दोनों डिफरेंट है, ये सारे डिफरेंट हो गए। और क्या हो सकता है, इसको और ऊपर ले जाऊं तो इधर Cl, इधर Br और इधर Cl, क्या ये सेम है किसी के साथ? ये सेम है, ये 1 2 3, या इसको 1 2 3 बोलोगे तो इधर भी 1 2 3 बोलोगे। ये दोनों कैसे हो? एक और क्या बन सकता है, अब मैं सिर्फ एक को फिक्स करूं, अभी तक मैंने ये दो फिक्स हो सकते थे, ये दो फिक्स कर दिए, अब एक को फिक्स करूं, क्योंकि अब जो तीसरा फिक्स करूंगा वो फिर से ClBr ही होगा, तो उससे नहीं निकलेगा, इधर पर Cl, इधर पर Cl, टोटल कितने बन गए? तो क्या याद क्या रखेंगे, यदि बेटा तीनों सेम है तो 3, और यदि दो सेम एक डिफरेंट है तो 6, करेक्ट। इसको नोट करो। सबको बेटा घर पे प्रैक्टिस करना है एक बार, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर इजी होगा। हो गया क्या? इसको लाइट कम है, आपने होता होगा ना। लिख लिया गया ये? अब यदि मैं आपसे बोलूं ये सब कर लिए, लिख लिया होगा आपने? तीनों डिफरेंट हो तो बना पाओगे? चलो आंसर बता दे फिर बना। ठीक है, आंसर कितना है इसका? 10 10 ड्रॉप। तो एक बार हम लोग ये ड्रॉ कर लेंगे, फिर दोबारा कभी ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें सीधे सीधे रिजल्ट याद, ठीक है। हमें जब यूज करना होगा तो हम डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे।
बैठ के आराम मत करने लगना, शो करना सभी लोग, ठीक है। ऑनलाइन सभी लोग एक बार ट्राई करोगे तभी बनेंगे बेटा। फिर मैं तो बताऊंगा ही अभी मैच कराना आपने कितने सही बनाए। बट यदि आप आराम करोगे, मेरा इंतजार करो, सर तो बनाएंगे ही, बना लेंगे, ठीक है। तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बेटा इधर पे जब बनाते टाइम क्या चैलेंजेस आएंगे वो आपको ही पता चलेंगे, मेरे मैं नहीं बताते रहूंगा। तो जो चैलेंजेस आपके दिमाग को आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक बार आप बनाओ, फिर मैं तो बताऊंगा। बताओ अभी कितने बन गए आप लोग? 5-6 बने, नहीं बने? ऐसे तो ज्यादा बन गए, 6 बन गए। जो इस तरीके से जो अभी इधर कर रहे थे वैसे ही इधर, ठीक है। अब जरा देखो, सेम काम करेंगे, बस आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी रिपीट ना, बाकी सब आप। सपोज ऐसा कुछ है, पहला सीएल बी आर आई तीनों पे। अब मैंने क्या किया, पहली बार सीएल और बी आर को फिक्स किया, ठीक है। कितने बन गए हार्दिक? अच्छा, हार्दिक नहीं, ठीक है। 9, वेरी गुड। सीएल बी आर आई, क्लियर है। एक तो ये, अगली बार और क्या बना सकते हैं बेटा, इधर सीएल, इधर बी आर और इधर, ठीक है। और क्या बन सकता है, और कोई डिफरेंट बन सकता है क्या? और यदि बेटा इधर पहुंच जाएंगे तो वो दोनों क्या होंगे, अलग होगा वो भी, सीएल बी आर और
क्योंकि अभी क्या था, बी आर बीच में था, अभी सी एल बीच में, इधर डिफरेंट बन गया। यस ये आपके योग है। उसके बाद क्या, इधर पर सीएल, और अभी जब मैंने सीएल बी आर को फिक्स करा, अगली बार क्या करूं, सीएल और आई को फिक्स करना। सीएल और आई को फिक्स करूं तो इधर पे बेटा क्या आ सकता है, इधर बी आर आ सकता है क्या, ये भी डिफरेंट होगा। ये वो केस है जिसमें कभी भी आई बीच में आया नहीं था अभी तक, इधर आई आ सकता है। और क्या हो सकता है, सीएल आई इधर, ये भी डिफरेंट है, ठीक है। और क्या, ये भी डिफरेंट होगा, क्या ये डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। इधर देखो, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, अगर समझ में यहां से ही करोगे यदि तो 5 पे मिलेगा, और यहां से करोगे तो 1 2 3 4 मिलेगा। तो यहां से यदि 4 करोगे तो फिर ये मिलेगा, यहां से इधर करके इधर डिफरेंट। और क्या मिल सकता है, और यदि इस पे ले जाएंगे तो फिर तो ठीक है। एक और यदि मैं चाहूं कि इसको ये चेंज कर दूं, इधर सीएल इधर आई, ठीक है, और इधर बी आर, तो ये किसी के सेम जैसे मिल रहा है क्या, आईसीएल बी आर आईसीएल, ये सेम ये समझ रहे हैं? अभी क्या करूं नेक्स्ट, एक बार मैंने सीएल बी आर को फिक्स कर दिया, तो एक बार सीएल आई को अब क्या करूंगा, आई बी आर को फिक्स, ठीक है। आई बी आर को फिक्स, इधर पे सीएल, क्या ये डिफरेंट है, देखो इधर से नंबरिंग करोगे तो ब्रोमो से ही शुरू करोगे, 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो ये क्या होगा, करेक्ट। तो इसको हम लोग अभी क्या, इधर पर सीएल होगा वो, इधर 1 2 3 4, बीआर को पहला नंबर मिलेगा, फिर बीआर को कभी पहला नंबर मिलके इसको 4 मिला है, आई को ऐसा कभी नहीं होगा, एक ये मिलेगा। और क्या हो सकता है, बीआर आई और इधर सीएल, ये क्या सेम है, ये भी वही चीज है बेटा, यहां से करोगे तो 1 2 3 4, यहां से करोगे तो 1 2 3 4, इधर इधर बीआर को पहला मिलेगा, इधर आई को पहला मिलेगा। और क्या, इधर पे मैं अब इसके बाजू वाला बना दूं तो बीआर आई सी, तो जितनी पोजीशन है बना के देखो और चेक कर लो क्या कोई सिमिलर आ रहा है, और कुछ आ रहा है। अब क्या ये किसी के जैसा है, आई बी आर सी एल, आई बी आर सी एल, आई बी आर सी एल, आई मिल गया, ये भी ये। और अभी और क्या हो सकता है, अब मैंने दो को फिक्स करने के सारे तरीके हो गए, दो को फिक्स करने के सी एल बी आर, सी एल आई और बी आर आई, और तो कोई दो भी फिक्स कर नहीं सकते। अब क्या बचा, एक को फिक्स करो, एक को फिक्स करोगे तो अगला क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट, ये कितने हो गए आपके, ठीक है, नोट कर लो। एक बार घर पे जरूर बना लेना, एक बार क्या होता है, दो बार कम से कम, एक बार में सही नहीं आएगी, एक बार बनाना, फिर चेक करना अपने कॉपी से, फिर दोबारा बनाना, फिर चेक करना, फिर मेरी, ठीक है। तो कम से कम 2 3 बार बनाओगे तब बनेंगे, बट एक बार कम से कम एक बार तो बनाना है सबको एटलीस्ट।
हो गया क्या? हो गया क्या? ये याद रहेंगे सभी को? तो ये नहीं, नंबर याद रखेंगे, बाकी तो आप बना लोगे ना, प्रैक्टिस करो जिससे आप लोग बना सके। बुकलेट लगाओ सभी लोग, कोई होमवर्क नहीं भेज रहा है। होमवर्क दिया था? कर लिया? क्या किया? केमिकल किया? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया? कहाँ दिखाओ? लाइन ही हो गई। बाकी है ना भाई? और बाकी ऑनलाइन किसने कितने लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करा है? हैंड रेज करो। डाउट क्लास पूछ लेना। अच्छा आज तो मेरी इसके बाद भी क्लास है, किसी दिन ऐसा होगा जिस दिन मेरी आपके क्लास के बाद मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है? और डाउट क्लास देख लिया करो, यदि डाउट क्लास में ऐसा नहीं होगा नॉर्मली एक आध बार कभी ऐसा हो जाता, हर बार नहीं होगा। इस हफ्ते थोड़ा डाउट क्लास कम है, 11th और 12th में, ठीक है? अदरवाइज ऐसा हर बार नहीं होता है। मौका मिल जाता है, सोच के रखेंगे ना, ये सारा डाउट बोले आप बोल देंगे, ठीक है? अब रुकेंगे नहीं, ठीक है? some questions are remaining। बाकी लोग देखो, क्वेश्चंस लगाओगे नहीं तो कोई फायदा नहीं निकलेगा पढ़ने का। अब जरा देखो, सपोज C6H C6H12OO, 2 ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है? इससे आपको बेटा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसी से करो, और इसके नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर फाइंड आउट। देखो पीछे पलट के जैसे तैयार होगा, नहीं क्यों? नहीं, C5 आपने करा, C6 का C6H12O, मैंने शायद ईस्टर नहीं कराए थे इसलिए मैं सिर्फ एसिड कराए। देखो ईस्टर भी कराए थे, इसके कर लो एक बार, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर फाइंड आउट, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। हाँ डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान है। कौन सा एग्जाम आपने दे दिया? स्कूल में तो बेटा मैंने भी बनाया है, इतना बढ़िया तो आया वो बेटा तुम लोग का वो खराब होगा ना जब प्रेशर नहीं गूगल वाला
आंसर बताने लगते हैं। बट नीट के लिए बेटा जरूरी है हमसे कुछ सोचना शुरू करो एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपका माइंड लगता सोचोगे आप चीजें याद करना सीखोगे ठीक है मैं तो चाहूंगा अब तक ये खत्म हो गया आइसोमेजर नहीं खत्म हो गया और क्या ज्यादा थोड़ी पढ़ाना होता है ये वाला इसमें क्वेश्चंस करोगे जितने ज्यादा शीट लगाओ सारी शीट कर दे ये अच्छे से कितना अच्छे से करोगे हुए क्या बोला था मैंने तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो क्या बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड फिक्स कर दो करेक्ट उसके बाद कितने कार्बन बचेंगे इधर C5 और C5 को कितने तरीके से रोटेट करते हैं हम लोग कितने आ गए करेक्ट उसके बाद तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए आपसे पूछने तो क्या बोलोगे इतना क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना नीट वाले ये भी क्या हो जाएगा यदि ये पूछ लेगा तो क्या होगा ना देखते ही आंसर कर दोगे अब यदि सिंपल ये नीट वाले इतना तो पूछ सकते हैं यदि ईस्टर है तो ये फिक्स करना पड़ेगा और यदि ये फिक्स करना पड़ेगा इस तो इधर कितने बचेंगे 4 और इस 4 को कितने तरीके से रोटेट करेंगे 4 तरीके से 4 और इसको 1 4 into 1 अभी इधर 2 कार्बन है इधर पर 3 हो जाएंगे इसको कितने तरीके से रोटेट कर सकते हैं 2 इसको 1 2 1 इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आपके इधर भी रोटेट हो रहे हैं आपके इधर भी रोटेट हो रहे हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे डबल केस मल्टीपल केस ठीक है तो इधर क्या यदि इधर C3 और इधर C2 हो जाए अब ये सिमिलर नहीं है अब ये सिमिलर नहीं है इधर डिफरेंट है करेक्ट इस तरफ 3 इस तरफ 2 होना डिफरेंट है इसके कितने मिलेंगे अब इसका एक और इसके कितने मिलेंगे तो इधर भी 2 मिलेंगे अब ये कैसे हो सकता है इधर C1 और इधर C2 इसके कितने होंगे 4 4 into 1 इधर पे सपोज H हो जाए इधर कितने होंगे इसके कितने मिलेंगे तो टोटल आप ऐड कर दीजिए आगे समझ तो हमें कुछ बहुत मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी हमें तो सिर्फ एक टेबल याद रखनी है टेबल को देखते हैं ठीक है नोट करो ये ऐड कर देना जितने किया कितना आएगा 16 4 20 4 आया क्या समझ में सभी को ये बात है डालना दोनों ना देखो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो मोनो हाइड्रोजनेशन फिर लाए होगा इसमें
यूपीएससी वाले के लिए होगा ना। देखो एक पेज में खत्म किया कल लगा लेना पूरा। देखिए थोड़ा सा टफ पढ़ना चाहिए हमें तो जिससे आसान हो, ठीक है। लेकिन अभी तो आप टफ पढ़ सकते हैं, पेपर में सपोज इधर इजी पढ़े पेपर में टफ आ गया तो क्या होगा, ठीक है। इधर टफ थोड़ा सा पढ़ दो। अब जरा देखो मोनो हाइब्रिडेशन, यदि आपके पास कोई एल्केन है सपोज CH4, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप इसके साथ करा रहे हो HNuCl2। HNu मतलब क्या होता है बेटा, आप सनलाइट के प्रेजेंस में करा रहे हो, मतलब फोटोन की प्रेजेंस में, ठीक है। यदि आप CH4 की रिएक्शन HNuCl2 के साथ कराएं, ये हम लोग जो आपका ऑर्गेनिक का 11th का लास्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, बट अभी हमें आइसोमर पढ़ने हैं तो हम लोग थोड़ा सा, तो जो CH4 है HNuCl2 के साथ यदि रिएक्शन कराया जाए तो ये क्या बनेगा, CH3 Cl। क्या होता क्या है इधर, इधर एक H, इसके पास टोटल कितने H थे, 4, ठीक है। इस इधर पर एक H किससे रिप्लेस हो जाता है, Cl से, और ये क्या बना देता है इधर, इस तरीके से बेटा आपका ये जो एल्केन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। Cl2 के साथ कराते तो Cl आ गया, Br2 के साथ कराते तो Br आ जाता, I2 के साथ कराते तो I आ जाता। आगे समझ, तो इस तरीके से जब बेटा क्या हो जाए, एक H एक Cl, एक H को एक Cl रिप्लेस कर दे, उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, मोनो, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ है, इसकी रिएक्शन यदि HNuCl2 के साथ किया जाए, इधर क्या होगा, इधर ये जो H है, सारे H क्या है, आइडेंटिकल है, तो इनमें से कोई भी एक H क्या हो जाए। अभी यदि आपसे पूछता, इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझना ध्यान से, इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि इसकी रिएक्शन इसके साथ कराने पर हमें कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अभी इधर तो एक ही H है, एक मिलेगा, तो सपोज बेटा ऐसा कुछ कंपाउंड, ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि HCl2 के साथ कराओ और आपसे पूछा जाए कि कितने मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट हैं, मतलब एक Cl लगे हुए कंपाउंड कितने, क्या होगा, एक तो बेटा ये एक H है, यदि सपोज ये वाला H रिप्लेस हुआ तो ये क्या बनाएगा, इधर पर Cl, बाकी सब जगह तो H ही आने, ठीक है। और क्या हो सकता था, ये वाला H रिप्लेस हो जाएगा, हो सकता है ना, तो इधर पर क्या आ जाएगा, ये मिल सकता है, तो बोले सर ये वाला रिप्लेस हो जाए, ये मिल सकता है, बट ये इसके जैसा हो जाएगा, जो नंबर इधर पर 1 2 3, 1 पर क्या है HCl, इधर से 1 2 3, ये दोनों कैसे हो गए, इसके इससे यदि आपसे पूछता कि प्रोपेन के, आपके पास प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन है, एंड प्रोपेन है, उसके कितने डिफरेंट मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या बोलोगे आंसर, आगे समझ में, मतलब इसको यदि आपसे ये और इसके कितने मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट होंगे, इसके कितने मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट होंगे, तो कैसे 4 और 8, और किसी का
एक ही होगा। इधर क्या होगा, इधर पे लग सकता है, इधर वाला H रिप्लेस होगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। और ये सारे बीटा तो आइडेंटिकल है, क्या इस पर आप लगा लो, इस पर सारे क्या ऐसे, क्या इधर हाइड्रोजन है और कहीं कोई पोजीशन ही नहीं है तो कितना मिलेंगे। अब ये सारी सेम है, अलग होते तो ऐसे लिखा होता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन, ठीक है। तब आप क्या बोल देते, आपके तीन डिफरेंट। अभी कार्बन क्या है आपका, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि देखो नंबरिंग करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मिल रहा है मिनिमम नंबर, तो वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, तो कहीं पर भी लगाओ वहीं से नंबरिंग शुरू करोगे तो कंपाउंड कैसा होगा, सिमिलर होगा। नोट कर लेते हैं। हो गया कंप्लीट, ये सभी ने लिख लिया। देखो जरा एक नोट डाल के लिखो, या डेफिनेशन ही लिख लो, हाइड्रोजनेशन। when an alkane when an alkane when an alkane or a cycloalkane treated with halogen treated with halogen treated with halogen comma a photochemical reaction takes place photochemical reaction takes place and CH bond break and CH bond break and CH bond break and CH bond break and CX bond form. CX bond is formed. So on H atom is substituted by one halogen atom. H atom is substituted by one halogen atom. This is known as monohalogenation reaction. This is known as monohalogenation reaction.
पढ़ेंगे हम लोग जब हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, if a molecule has if a molecule has if a molecule has more than if a molecule has more than one type of hydrogen atom, more than one type of hydrogen atom, more than one type of hydrogen atom, then on monochlorination or monohalogenation, then on monohalogenation, it form a mixture of monohalogenation या monohaloisomer। जैसे इसमें क्या था बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम थे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें क्या मिले, एक से ज्यादा कंपाउंड में जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिक्सचर। आगे समझ, तो ये तो हो गया बेटा क्या, मोनो क्लोरिनेशन। अब आगे डालो मोनो, सॉरी मोनो नहीं, अब आगे डालो पॉलीहेलोजेनेशन, पॉलीहेलोजेनेशन। ये लिख लिया था आप लोगों ने? अभी सपोज आपके पास CCH, ठीक है, जैसे CCH हो गया, इसकी रिएक्शन बेटा Cl2H के साथ कराया जाए, ठीक है, Cl2H के साथ यदि कराए, और ये बेटा आपके पास एक्सेस तो जितना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, एक बार रिएक्शन करेगा, CH3Cl बनाएगा, एक H को एक Cl रिप्लेस कर देगा, एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरा नया CCl बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इधर क्या फिर से बेटा Cl2H के साथ रिएक्शन करा, क्या बनाएगा, CH, एक फिर से क्या होगा बेटा, एक H रिप्लेस, फिर से कराओगे फिर क्या होगा, इस तरीके से जब बेटा एक से ज्यादा बार आपका क्या हो, हेलोजिनेशन हो, उसको आप क्या बोलोगे, पॉली। इसी को आप क्या बोल सकते हो, जब आपके एक कंपाउंड में बेटा दो Cl लगे, इसको आप क्या बोल सकते हो, डाई क्लोरिनेशन या बाई। इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्राई क्लोरिनेशन। इसको आप टेट्रा बोल सकते हो, वैसे नाम क्या बोलेंगे, पॉली क्लोरिनेशन। Cl के साथ Br होता तो ब्रोमिनेशन, I होता तो आयोडीनेशन। हो गया, यदि आपसे पूछा जाए ड्रॉ ऑल पॉसिबल, देखो क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर Cl, आप बेटा C5H12 की रिएक्शन किसके साथ कराओ, Cl2H के साथ कराओ, और आपको क्या करने हैं, जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं बेसिकली आपको क्या बनाना है, मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट। आंसर तो
नहीं आएगा, आप सही यूज कर रहे हो और सोचो। वो नहीं है, 8 आता है, जिससे 5 होता है कितना आता है, 8 आता है। आंसर तो 8 आना है। समझे? आंसर देखो, वो जो सीख गए उससे आप इसका भी आंसर निकाल सकते हो, 8 आंसर आएगा। चेक करो 8 आ रहे हैं। देखो जरा इधर, हो गया क्या किसी का? आएगा क्या नहीं है? अब बस करो, इधर देखो। ओके, सभी लोग लिखना बंद करो, बनाना बंद करो। तो मैंने आपको एक बढ़िया तरीका बताया। सपोज आपके पास 5, तो 5 कार्बन को बेटा आप कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? 3 तरीके से। कुछ इस तरीके से 3 आइसोमर बनाए थे ना मैंने, C5H12 के। एक टेबल और बनवाई थी एल्केन का, उसमें कितना 3 आया था। अब आपको, अब आपके पास बेटा कितने डिफरेंट एच, इधर लगाऊंगा तो डिफरेंट एच, इधर लगाऊंगा तो इधर लगाऊंगा तो इसके जैसा इधर लगाऊंगा, तो इससे कितने मिलेंगे? यदि इधर और ये कैसा हो गया CF, तो ये एक, इधर लगाऊंगा तो डिफरेंट, इधर लगाऊंगा तो डिफरेंट, इधर लगाऊंगा तो, इससे कितने मिले और इससे कितने मिलेंगे? आ गया 8। और हम लोग डायरेक्ट बता दिए, 10 बता दिए थे। अब इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जाए? हमें ड्रॉ करना तो आना ही चाहिए, मैंने सबसे पहले आपको ड्रॉ करना सिखाया, फिर उसके बाद शॉर्ट। हाँ, यदि आपसे कोई डायरेक्ट, जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपने आपसे पूछा सीधे आंसर है हो गया, बट आपसे और कैसे पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कितने 2 डिग्री क्लोरो प्रोडक्ट, मतलब वो कौन से कार्बन पर है जहां पर Cl लगा हुआ है, कितने आपके 2 डिग्री का, 2 डिग्री की। तो अब वो कैसे पता चलेगा? एक कार्बन ये 2 डिग्री है, एक 2 डिग्री, ये छूट जाएगा, ये एक 2 डिग्री है, ये सब छूट जाएंगे। और इधर क्या पूछा है? इधर कुछ नहीं। तो 2 डिग्री वाले कितने होंगे? इस तरीके से हमें, इस तरीके से। और क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा प्राइमरी क्लोरोकार्बन, तो वो क्या बताओगे? 1 2 3 4 5। आगे समझ, इस तरीके से हमें क्या,
तो इसको एक ही काउंट करेंगे 1 2 3 और 4 ठीक है। इधर पे एक सीएल अच्छा, लगा हाँ। इधर पे सीएल लगा। आगे समझ इस तरीके से आपसे ऑन इसके आगे हम लोग नोट किया ये सभी ने। यस। तो देखो ये सब आपको इस तरीके से जैसे मैं करना सिखा रहा हूँ अभी आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, तो मैं इतना सीख गया हूँ इसलिए ऐसा कर पा रहा हूँ ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को ऐसे नहीं करना, आप लोग हमेशा ड्रॉ करके हाँ यदि इतना सीख जाओ फिर कर मेरे बराबरी आ जाओ ठीक है। आ जाओगे जल्दी, चलो बाय।